वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, ये सब हम जानेंगे। वैसे तो हम सबको ही पता है और कोविड के टाइम सब ने ही मोस्टली रिसर्च करी होगी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो आज हम क्या क्या देखेंगे, इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं, इम्यूनिटी किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होती है। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि होस्ट क्या होता है। होस्ट उसे कहते हैं जिसकी बॉडी पे कोई भी पैथोजन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, उसको हम होस्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरे को टाइफाइड हुआ, मेरी बॉडी पे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ने अटैक करा, तो मैं क्या हुई, होस्ट। और मेरी पूरी बॉडी के लड़ने की एबिलिटी अगेंस्ट द साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया वो किसके थ्रू होती है, इम्यून सिस्टम के थ्रू मैं उस एंटीजन साल्मोनेला टाइफी से फाइट कर पाती हूँ। और ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। तो द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम क्या करता है, द इम्यून सिस्टम इवॉल्व टू प्रोटेक्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पैथोजन। इट डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडर्स। इन्वेडर्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन जो भी हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, ठीक है, उन्हें इन्वेडर्स कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये तो हम सबको ही पता होगा कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी में एक सेल तो है नहीं, बहुत सारी सेल से बने हैं, बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यू मसल बोन मसल्स, है ना, ऑर्गन सिस्टम बना है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पैथोजन से और डिफेंड करता है अगेंस्ट इन्वेडर्स से। इन्वेडर्स क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या करता है, जनरेट करता है एनॉर्मस वेराइटी ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूल्स capable of specifically recognize and eliminating foreign invaders, all of which act together in dynamic work। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, बहुत सारी वैरायटी में सेल, मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज़, ये सब सिक्रेट करता है, जो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ एंटीजेंस को पहचानती हैं, उन्हें एलिमिनेट करते हैं और एक ये डायनामिक फॉर्म में वर्क करते हैं। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी, एक डायनामिक फॉर्म में वर्क करती है। पहले इन्वेडर्स को पहचानेंगे, फिर उसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रिलेटेड एक्टिविटी। जो भी हम इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है वो दो एक्टिविटी से करता है। पहले रिकग्नाइजेशन, मतलब जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है उसकी नेचर, ये सब उसे पहचानने में कि वो किस टाइप का है उसकी बॉडी में, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी है, तो वो एकदम से रिस्पॉन्स कर देता है, नहीं तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये दो रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वर्क करता है, पहला रिकग्नाइजेशन में और फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करके, एलिमिनेट करके। अब हम देखेंगे इम्यूनिटी क्या होती है। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी to protect against all types of foreign body like bacteria, virus, toxic substance etc. which enter the body। हम हर किसी की इम्यूनिटी अलग होती है, मेरी इम्यूनिटी अलग है, सबकी अलग अलग होती है, आपकी अलग है, किसी की वीक होती है, किसी की ज़्यादा होती है ना। तो इम्यूनिटी क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जितने भी फॉरेन बॉडीज़ हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सेट्रा, जो भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो तुरंत उसके लिए रिस्पॉन्स करती है और उसकी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी वीक होती है तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है।
तो हम इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसीज़ रेसिस्टेंस, इम्यूनिटी को हम डिसीज़ रेसिस्टेंस भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। दो मेजर टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है। फर्स्ट होती है इनेट या नेचुरल या नेटिव इम्यूनिटी। सेकेंड होती है एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। जो इनेट, नेचुरल या नेटिव इम्यूनिटी होती है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? जो बाय बर्थ ही बेबी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब बेबी बॉर्न होता है जो उसके साथ ही वो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है और एट द टाइम ऑफ डेथ तक रहती है। तो वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? इनेट, नेचुरल या नेटिव। नेटिव बाय बर्थ होती है, नेचुरल जो नेचर में मतलब तो एकदम इनेट अपने आप प्रेजेंट होती है। और सेकेंड होती है आपकी एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जब बेबी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है, किसी चीज़ से एक्सपोज होता है, उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ या रिस्पॉन्स करती है उसके अगेंस्ट में जब इम्यूनिटी बनती है, जब वो उसे अडेप्ट करता है, उसे हम एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमने देखा एक्वायर्ड, अडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट और नेटिव इम्यूनिटी। अब जो एक्वायर्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये भी दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जिसके लिए हमारी बॉडी एक्टिवली वर्क करती है। और पैसिव का मतलब होता है कुछ नहीं करना पड़ता, बना बनाया जो मिल जाता है बाज़ार से, है ना, मतलब जिसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और एक्टिव इम्यूनिटी जिसके लिए हमारी बॉडी एफर्ट्स करती है, जिसमें बॉडी खुद काम करती है, खुद उस एंटीजन के अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी बनाती है, खुद इम्यूनिटी क्रिएट करती है, उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी है ये भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? उसका जैसे हमें कोई डिसीज़ हुई, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे मुझे टाइफाइड हुआ तो मेरी बॉडी में ने जो सैल्मोनेला टाइफी एंटीजन है उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ बनाई वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। नेचुरल मतलब बैक्टीरिया ने एंटर करा मेरी बॉडी ने, उसके लिए फिर मेरी बॉडी ने वर्क करा, एंटीबॉडीज़ बनी, वो एक्टिव हो गई और नेचुरली बने, तो वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, फॉर एन एग्जांपल कोविड वैक्सीन। जैसे अभी कोविड हुआ था, कोविड आया था तो कोविड की वैक्सीन भी आई, हम सब ने वैक्सीन लगाई। तो जब वो वैक्सीन लगने के बाद बुखार जो 1-2 दिन का आता है या हमारी बॉडी जो उसके लिए रिस्पॉन्स करती है, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी बनी वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीन लगने के बाद, मतलब आर्टिफिशियल बाहर से जो हमने इम्यूनिटी ली, एंटीजन लिया, उसके बाद जो इम्यूनिटी बनी वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब जब भी हम कोई वैक्सीन वगैरह लगाते हैं वो एग्जाम्पल होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का। और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है जब हमारी को कोई डिसीज़ होती है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ या इम्यूनिटी बनाती है, तो वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव जिसके लिए हमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, है ना, वो होता है। नेचुरल मतलब कुदरती रूप से, नेचर में, है ना। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का बेस्ट एग्जांपल है जब बेबी ब्रेस्ट सिकिंग करता है, फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉम जिसमें आईजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, वो बेबी में ट्रांसफ़र होती है मिल्क के थ्रू, तो वो एग्जांपल होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का बेस्ट एग्जांपल है जो भी सीरम ग्लोबुलिन्स होते हैं, बने बनाए रेडीमेड होते हैं, है ना, जिसके लिए हमारी बॉडीज़ को कुछ वर्क नहीं करना पड़ता, तो वो सीरम ग्लोबुलिन्स वगैरह वो एग्जांपल है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का। सो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हें इम्यूनिटीज़ को 1 बाय 1 करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।